Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Apex Trading Academy. Let's start our weekly analysis on gold trading. What's coming to this week for gold? Right now, we can see the gold is trading near at 3,400 US dollars, which is closed on previous Friday. एंड आई थिंक सो गोल्ड इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा टिल सीपीआई डाटा आने तक. जो मेरा व्यू है गोल्ड के अंदर वो लॉन्ग टर्म में बैरिश था, मगर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो एक सपोर्ट यहाँ से 3300 से 3380 के जोन से लेके दोबारा पे ये छोटे टाइम फ्रेम पे है देख रहे हैं. हम इसको ज़रा वीकली में देखेंगे ताकि हम लोगों को परफेक्ट आइडिया हो सके कि गोल्ड अभी हमें क्या मूव देने वाला है. हम लोग तो इसको एक स्ट्रॉन्ग सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर अभी जो है वीकली डाटा हमें कुछ व्यू जो है डिफरेंटली बता रहा है. लेट मी डिलीट दीज ड्राइंग्स एंड वी विल स्टार्ट अगेन. ओके, देखें गोल्ड जो है अभी इन दिनों में अगर हम यहाँ से इसको 2600 के लेवल से देखते जाएं तो आप लोग देखेंगे इसको कि ये यहाँ पे 2600 पे ने जो है वो हायर हाई बना रहा है. ये वाला जोन जो है इसका, फिर यहाँ से इसने हाई लिया और यहाँ पे फिर ये यहाँ से ये हाई ले गया. और ये मैं ज़रा वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ, आपको भी छोटे टाइम फ्रेम पे ये ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा. यहाँ पे भी ये फिर से हाई ले गया, ठीक हो गया, और यहाँ पे भी ये फिर से एक डिप लेने के बाद दोबारा से हाई पे चला गया. एक्सपेक्टेड दैट कि गोल्ड में बुलिश मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मिस्टर ट्रंप जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूव्स क्रिएट कर रहे हैं और वही रीज़न है इसकी बिहाइंड द सीन. क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो मार्केट नहीं तोड़ रही है. यहाँ पे उसने एक फेक ब्रेकआउट किया है, मगर वो फिर उसी ट्रेंड के अंदर मार्केट क्लोज हो गई है और अभी मार्केट उस ट्रेंड लाइन से अबव ट्रेडिंग कर रही है. यहाँ पे ये सारा रेजिस्टेंस है जो कि मुझे दिखता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनका जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं बिटवीन टॉक्स रशिया में और इसमें यूएस में, अगर वो कुछ वॉलेटाइल मूव्स क्रिएट करती हैं तो हो सकता है फिर ये इसको ब्रेक कर दे और फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे. मगर ये तभी पॉसिबल है जबकि कुछ इनका सीज़ फायर वगैरह जो है वो ना अनाउंस हो पाया या इनके अंदर कोई मुआहिदा ऐसा ना हो सका जिसमें इनकी जंग बंदी हो यूक्रेन की और रशियन की. उस लिहाज से ये मैं आपको फंडामेंटली व्यू के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है. मगर मेरा पर्सनल व्यू जो है गोल्ड को सेल करने का है. मैं गोल्ड को सेल देख रहा हूँ अगर, क्योंकि ये इस टाइप की फंड्स जो हैं मार्केट में क्रिएट करते रहते हैं. मार्केट में ये फंड्स क्रिएट करने के साथ साथ ये जो है मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को डिफरेंट वेज से. और अगर ये मार्केट बुलिश मूवमेंट में कंटिन्यूशन रखती है और इसको प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर जाती है, लाइक 3500 यूएस डॉलर को ब्रेक कर जाती है, तो फिर हमें यहाँ पे एक दोबारा मज़ीद अच्छी बाय देखने को मिल सकती है और ये प्राइस 4000 यूएस डॉलर तक जो है मूव करेगी. जो कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हेज फंड्स वगैरह हैं वो इसको यहाँ से इंस्टीट्यूशनल लेवल के ट्रेडर्स जो हैं, बैंक्स वगैरह जो हैं, वो गोल्ड को बाय ही कर रहे हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस डिप पे इन्होंने बाय किया, फिर डिप, और ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मूव कर रहा है. और जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे आप
आपने देखा होगा कि जब एक ट्रेंड ब्रेक हुआ था ये हैवी सेलिंग हुई थी, ठीक है, और इट वाज लाइक मोर देन 1000 पिप्स से अबव सेल थी जो ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। और जैसे ही आप देखते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को टच करता है वो मोर देन 1000 पिप्स के राउंड अबाउट जो है हमें मूव दे जाता है। अभी भी रिसेंटली ये इस वीक में जो सीपीआई डाटा है, अगर वो सॉफ्टर सीपीआई डाटा हमें देखने को मिलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ये मिनिमम इस रेजिस्टेंस तक जो है 34-40 तक इजीली मूव ले सकता है, ठीक है। और अगर उसमें कुछ हमें अच्छे नंबर्स सीपीआई में देखने को मिलते हैं तो आई कैन सी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट 3350 का जो ही हुआ तो मार्केट जो है डंप कर जाएगी और आई कैन एक्सपेक्ट दैट कि मार्केट 3000 यूएस डॉलर तक गिर सकती है, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा दिखते हैं। मगर अगर मैं देखूं फंडामेंटल व्यूज़ के थ्रू, ठीक है, और टेक्निकल्स को भी फॉलो करूं तो मार्केट अभी एक बुलिश मोमेंटम में है। मगर बुलिश मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करता हूं जब ये अपना प्रीवियस हाई 3400 ये 85 वाला 88 वाला जोन ब्रेक कर जाता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ये मोर बुलिश मूव टिल 4000 यूएस डॉलर तक जा सकता है। नहीं तो ये मुझे यहाँ से ये मार्केट गिरती हुई नज़र आती है दोबारा से, और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ये मार्केट यहाँ तक नीचे गिर सकती है। और इसमें हम इसको यहाँ तक गिरता हुआ देखते हैं 3000 डॉलर के लगभग, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन बिकॉज इट वाज नॉट गुड। फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है और ये दोबारा से इसको ब्रेक को टेस्ट करता है, देन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकती है। ये इसका सपोर्ट जोन यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये मार्केट का कंडीशन है अभी जो मुझे मोमेंटम नज़र आ रहा है। और अगर हमें इसमें अच्छी सेल देखने को मिलती है विद इन ए लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड्स के लिए, तो मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ इस जोन से सेल करने का, ठीक है। और अगर मार्केट में कुछ बुलिश मोमेंटम रहती है और कुछ फंडामेंटली न्यूज़ जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, जैसा कि हमने देखा कि इस प्रीवियस वीक के अंदर ट्रंप ने जो टैरिफ्स अनाउंस किए हैं गोल्ड की ट्रेडिंग के ऊपर, वो भी बहुत मायने रखते हैं। और उसकी बेस के ऊपर जो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के ट्रेडर्स हैं और बैंक्स हैं उन्होंने गोल्ड को बाय करना शुरू कर दिया अगेंस्ट फ्रॉम दिस डिप, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में ये जब दोबारा से इस सपोर्ट जोन से बाय होना शुरू हुआ तो ये उस अनाउंसमेंट के ऊपर बाय होना शुरू हुआ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हैं जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करें। हम उसको टाइम टू टाइम अपने फॉलोअर्स को अपडेट करते रहते हैं कि वो इस ट्रेडिंग जर्नी में किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हैं, ठीक है। और दैट इज़ टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट आस्किंग एनी टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन दैट, ठीक है। और ये हमारा व्यू चले। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं ताकि हमें कुछ समझने में आसानी हो। और ये लेट्स रिमूव दीज लाइंस, ओके। एंड ट्रेंड लाइन जो है हमारी वही चलेगी। और आप देख सकते हैं कि जब तक ये लेवल 3360-50 का ब्रेक नहीं होता है ना ये वाला, तब तक गोल्ड बुलिश मूव में ही रहेगा, ठीक है। इवन कि ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ब्रेक होती हुई नज़र आती है, मगर अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है और फिर दोबारा से आके इनको रीटेस्ट करता है, कुछ वॉलेटाइल मूव्स क्रिएट करता है और यहाँ से गोल्ड दोबारा से डिप हो सकता है। मगर बेस्ट प्लेस जो है मेरी नज़र में छोटे टाइम फ्रेम्स पे, अभी भी ये हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, मगर फिर भी अगर मैं इसको देखूं डेली के हिसाब से भी, तो दिस जोन इज़ आल्सो अ बेस्ट जोन फॉर सेलिंग, ठीक है, जो कि हमारा 3400 और 40
के लगभग बनता है। ये विक भी उसमें काउंट करती है, मगर मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि विक्स जो है कुछ फेक ब्रेकआउट में काउंट होती हैं। तो ये समटाइम जो है यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है, और वो जब हम मार्केट की मूव्स देखते हैं उस कंडीशंस के हिसाब से हम अपने चैनल में, टेलीग्राम के चैनल में अपडेट करते रहते हैं कि ये आपकी बेस्ट एंट्री है और ये वाली आपको लो रिस्क और हायर रिवॉर्ड के साथ ट्रेड प्रॉफिटेबल रह सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि अभी मार्केट जब खुलेगी तो ये मार्केट इस टाइप से जो है मूव कर सकती है बिफोर कमिंग सीपीआई डाटा, ठीक है। और सीपीआई तक अगर ये यहाँ पे मूव करती है और फिर ये यहाँ से एक रिवर्सल लेती है और ये इन चीज़ों को टेस्ट करती है, और जनाब ये ट्रेडिंग जो है वो एक वे में मूव नहीं करती है, तो इसलिए हमें उसको जो है ये इन चीज़ों को साथ साथ देखना पड़ता है कि मार्केट की मूव्स जो है वो किस कंडीशन से हो सकती हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि यहाँ से हमें एक अच्छा ट्रेड आइडिया आपको मिल सकता है कि ये मूव्स जो हैं ऐसी नेक्स्ट इनकमिंग वीक में हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ये प्रीवियस इसका ये डबल टॉप बनाने के बाद ये इसको फेक ब्रेकआउट जो हुई थी इसको अगर ब्रेक कर जाता है, देन इट्स एन पॉसिबल के वी कैन सी अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑन गोल्ड, ठीक है। और बट दैट्स एन 20% चांसेस आउट ऑफ 100%, बिकॉज वी आल्सो हैव टू वॉच द प्रीवियस आउटकम ऑफ डाटा like jobless claims and other things also we have to watch कि हमें इसका ISMs वगैरह जो हैं पिछले वीक के वो सारा डाटा काउंट करता है। जैसा कि फेड ने रेट कट नहीं किए, ठीक है, और फेड जो है अभी होल्डिंग पे है सितंबर तक जो है, अभी उसमें कोई रेट कट नहीं होंगे। तो इस वीक के अंदर यानी कि दीज आर पॉसिबल मूव्स, एंड फ्रॉम दिस जोन वी आर थिंकिंग दैट कि अगर यहाँ पे फेड ने सितंबर में रेट कट किया तो फिर हम यहाँ से सोचेंगे इसको बाई करने का, ठीक है। और अगर हम कुछ ज़्यादा वोलेटाइल मूव्स देखते हैं कि मार्केट मेकर्स जो हैं वो मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट को दोबारा से नीचे और ज़्यादा डंप करते हैं, जो कि प्रीवियस लोज भी आती हैं इनकी, जैसा कि ये कुछ वीक लोज कहलाती हैं, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग हाई है यहाँ पे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि मार्केट और भी ज़्यादा यहाँ से इन लेवल से नीचे गिर सकती है। बट मेरा यहाँ से व्यू रहेगा इसको सेल करने का 3430 के जोन से, और अगर ये $3400 को होल्ड नहीं रखती है मार्केट और यहाँ से ट्रेड करती है और स्टैंड लाइन को ब्रेक कर जाती है, और ब्रेक करने के बाद ये 3066 को भी एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, फिर दोबारा से ये इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आती है, तो देन आई विल सेल फ्रॉम दिस जोन आल्सो, ओके। बट दिस वन इज़ द बेस्ट जोन विद इन अ लो रिस्क and return for a higher reward from this zone, okay. And I am going to draw a short position from this zone, and I am expecting that ke inshallah this will give us a good return. The stop loss should be on 44, 34, 44, and our take profit can be like $3,280, okay. So inshallah next week I am expecting that these moves, so we can see these moves, okay, and I hope so कि हमें ये moves देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही अपना ये गोल्ड के ऊपर वीकली एनालाइज जो है वो एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और हमें टाइम टू टाइम जो है हमारे चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट्स जो है वो मिल सकें, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इट विल हेल्प टू ग्रो आवर कम्युनिटी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।